हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग CSIR नेट के कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें जो एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, उसमें क्या पूछा था, दो कॉम्प्लेक्सेस आपको दे दिए थे, उसमें पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बताने थे। तो पहला कॉम्प्लेक्स कौन सा था? CR एथिलीन डाइमीन थ्राइस 3+ एंड ट्रांस CR एथिलीन डाइमीन ट्वाइस F2+ कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली। तो ये दो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो इसमें पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पूछे गए थे। तो पहले हम लोग इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इन दोनों में ही जो क्रोमियम एटम है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 है। दोनों ही क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो D3 कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग टर्म सिंबल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, अब इसमें L की वैल्यू क्या होती है? +2 +1 एंड 0 -1 -2। ठीक है, तो कैपिटल L की जो वैल्यू है इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो क्या हो गई? 3 दैट इज जो टर्म हो गया वो क्या हो गया? F हो गया। अब इसके लिए हम इस पे मल्टीप्लिसिटी लिख देंगे। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा होती है। दैट इज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी आपकी 4। तो F4 टर्म हो गया। तो इन दोनों ही केसेस में F4 टर्म है, वो जो F4 टर्म है वो कितने में स्प्लिट करता है? जब एक F4 टर्म होगा तो एक P4 टर्म भी होगा। तो इसके लिए स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हम लोग ऑर्गेल डायग्राम से निकाल सकते हैं। तो अगर हम ऑर्गेल डायग्राम ड्रॉ करें तो ऑर्गेल डायग्राम कैसे बनता है? यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता है। ये होता है। यहाँ पे ऑर्गेल डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो टर्म होगा ये F4 टर्म होगा और इसके ऊपर जो टर्म होगा वो कौन सा होगा? P4 टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में ये जो टर्म होता है इधर क्या हम लोग लिख सकते हैं? 4A2G एंड इसके ऊपर जो टर्म होगा 4T2G, इसके ऊपर जो टर्म होगा वो क्या होगा? 4T1G एंड इसके ऊपर टर्म जो है वो 4T1G। ठीक है, ये कौन सा होगा? ये P टर्म्स का सिंबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4A2G इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4A2G। यहाँ पे T1G है तो ये हो जाएगा 4T1G, और 4T1G ये T2G है तो ये हो जाएगा 4T2G, और ये T1G जो टर्म है ये हो जाएगा 4T1G। अब देखिए ऑर्गेल डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे डेल्टा वैल्यू होती है दोनों साइड्स में, इधर डेल्टा वैल्यू और इधर डेल्टा वैल्यू। तो हमें पता है कि D2 एंड D7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो राइट साइड में बनता है। ठीक है, D2 D7 राइट साइड होता है। सिमिलरली D8 एंड D3 टेट्राहेड्रल राइट साइड में बनता है। लेफ्ट साइड में कौन सा बनता है? D2 D7 टेट्राहेड्रल लेफ्ट साइड का होता है। इसका कंप्लीमेंट्री D8 D3 ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं D3 ऑक्टाहेड्रल ही है, तो लेफ्ट साइड वाला ऑर्गेल डायग्राम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए लेफ्ट साइड वाला ऑर्गेल डायग्राम हो। तो देखिए D3 ऑक्टाहेड्रल है, ये भी D3 ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाएंगे? एक हो जाएगा 4A2G से 4T2G, फिर 4A2G से 4T1G एंड 4A2G से 4T1G ट्रांजिशन होगा। दैट इज यहाँ पे ये होगा V1, ये V2 एंड V3। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए, कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए? CR एथिलीन डाइमीन थ्राइस 3+ कॉम्प्लेक्स के लिए 3 ट्रांजिशंस होंगे। 3 ट्रांजिशंस, ठीक है, 3 पॉसिबल ट्रांजिशंस होंगे। लेकिन जब देखिए अगर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स हम लेंगे, इसमें 2 एथिलीन डाइमीन लिगेंड हमने रिमूव कर दिए हैं फ्लोरीन से,
और जब दो फ्लोरीन से लिगेंड हम रिमूव कर देंगे तो जो ज्योमेट्री होती है, इसका जो सिमेट्री होती है वो कैसी बन जाती है, टेट्रागोनल हो जाती है। कैसी हो जाती है, टेट्रागोनल हो जाती है। और उस केस में इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो D2H हो जाता है। तो Cr एथिलीन डायमीन ट्वाइस F2 प्लस में टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी और पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D2H होगा। अब इस D2H पॉइंट ग्रुप में जो ये स्प्लिटिंग टर्म होते हैं, कौन से आपके इसमें कौन कौन से टर्म थे, ये आपके टर्म थे 4A2G, इसके ऊपर कौन सा टर्म है 4T2G, फिर इसके ऊपर टर्म है 4T1G और इसके टर्म पर है 4T1G। ठीक है, तो ये फर्दर फिर से स्प्लिट कर जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये जो ये टर्म होते हैं, A2G टर्म है, ये T2G टर्म है, T1G टर्म है और ये T1G टर्म है। ये क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो ज्योमेट्री होती है, इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में जब ये दो फ्लोरीन लिगेंड हम ऐड कर देते हैं इन प्लेस ऑफ वन एथिलीन डायमीन मॉलिक्यूल, तो इसकी जो ज्योमेट्री टर्म्स होती है फर्दर स्प्लिट कर जाते हैं। A2G टर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, 4B1G टर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, 4B1G। और ये वाला जो टर्म होता है वो दो में स्प्लिट करता है, दो में। सिमिलरली जो ये टर्म होगा वो भी दो ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है कुछ इस तरह से, और ये वाला टर्म जो है सिमिलरली वो भी दो ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है। किस में स्प्लिट कर जाता है, दो ऑर्बिटल में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, ये होता है टर्म 4B1G, इसके ऊपर होता है 4EG टर्म, एंड इसके ऊपर कौन सा होता है 4B2G, एंड नेक्स्ट कौन सा होता है 4EG टर्म होता है 4EG, एंड इसके ऊपर हो जाता है 4A2G, और ये होता है टर्म 4A2G और इसके ऊपर 4EG टर्म होता है, ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो टर्म था Cr एथिलीन डायमीन ट्वाइस F2 प्लस कॉम्प्लेक्स कौन सा, ट्रांस वाला। ठीक है, तो इसके लिए ये टर्म हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे पॉसिबल ट्रांजिशंस कितने हो गए, पहले देखिए 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड लास्ट ट्रांजिशन क्या पॉसिबल है, 6। यहाँ पे 6 ट्रांजिशन पॉसिबल, दैट इज ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके लिए जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, पॉसिबल ट्रांजिशंस वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं इसके 6 होते हैं। 6 क्यों होते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल हो जाता है, और उस केस में इसका पॉइंट ग्रुप D2H हो जाता है। ठीक है, ये दो बार, एक बार पहले भी नेट में आ चुका है, उसमें इसका पॉइंट ग्रुप पूछा गया था, और एक बार फिर इस बार नेट में आया है, और इसमें अब क्या पूछ लिया है, पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप देख सकते हैं ये कहां से एग्जाम्पल लिया गया है, हुई की जो बुक है आप उसको देख सकते हैं, उसमें ये दोनों ही एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनके स्पेक्ट्रा भी दिए हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।